जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। अगर आपने अभी तक पहले की कथाओं को श्रवण नहीं किया है तो पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथाओं को जरूर से श्रवण करिए। आज की कथा में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास के महीने का क्या महत्व है। साथ ही इस पौराणिक कथा का अध्याय का हम 10वां अध्याय आज श्रवण करने वाले हैं, तो कथा को जरूर से ध्यान से श्रवण करिए। सूत जी बोलते हैं, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गृह वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोलते हैं, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि मेरे लिए जो मैंने ये विचार ही लिया है, मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझ पे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान को स्मारक है। अर्थात इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मेरे अंबरी राजा को भस्म करने के लिए अर्थकथ्या भेजी थी। सोहे बाले, हर हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया है। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला है। जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू भी पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे बहना, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। मागधी मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं है। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य, जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते। क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में नंदित है। अर्थित है मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमात की स्तुति कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वालामय हो गए और नेत्र कोष से लाल हो गए, अर्थात ज्वाला से भड़क गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, ईत को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष आपकी कुमारियों को तो कहीं भी कहां से हो सकता है। यह तुम्हारी कन्या माता पिता से दुखित अर्थात दुख अग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है?
इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, मेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है, अर्थात हे निर्भाग्य, जो मेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास को तूने अनादर किया है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ अर्थात भविष्य के कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा समय, बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि ऋषि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती शिव के तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नव मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री ब्रह्म नारदे पुरुषोत्तम मास महात्मने 10वां अध्याय समाप्त। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। उम्मीद है आपने पूरा वीडियो को श्रवण किया होगा। आने वाली वीडियो की अर्थात कथाओं की जानकारी के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो का अर्थात पौष मास कथा अध्याय का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले कहना चाहूँगी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।